हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमें ये दिया हुआ है कि ए बी सी का जो सम है वो ज़ीरो के बराबर है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि बी प्लस सी स्क्वायर बाई 3bc प्लस सी प्लस ए स्क्वायर बाई 3ac प्लस ए प्लस बी स्क्वायर बाई 3ab इसका सम 1 के बराबर होगा। तो अभी देखने पर तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो कभी भी आपको कोई इक्वेशन प्रूफ करनी हो तो आपको ज़्यादातर टाइम लेफ्ट हैंड साइड पे देखना होता है। LHS क्या होती है? जो लेफ़्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो लेफ़्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी प्लस सी होल स्क्वायर बाई 3bc, सी प्लस ए होल स्क्वायर बाई 3ac, ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई 3ab। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इन चीज़ों को? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? आपको जो क्लू दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हमें यूज़ करना पड़ता है। सवाल में हमें एक चीज़ दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर ज़ीरो है, तो यहाँ से हम b प्लस सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, c प्लस ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और a प्लस बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर ज़ीरो है तो हम यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले b प्लस सी का वैल्यू लिखेंगे। b प्लस सी का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a जाएगा उधर तो माइनस a आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई b प्लस सी की। अच्छा, उसके बाद c प्लस ए है। c प्लस ए का वैल्यू कैसे आएगा? c है और a है, क्या बचा? b बचा है, तो b जाएगा उधर राइट हैंड साइड में, तो माइनस b हो गया। इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या था? a प्लस बी, ये था, है ना? a प्लस बी था, यानी a और b था, c उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस c। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली यहाँ पे। तो आप इनको इक्वेशन भी बोल सकते हो, है ना? इन वैल्यूज़ का आप यूज़ करोगे, जो मेन क्वेश्चन हमारे पास है, जो मेन इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करते, एक्सपैंड करते तो बहुत लंबा हो जाता। हमने b प्लस सी का वैल्यू निकाला, c प्लस ए का वैल्यू निकाला, a प्लस बी का वैल्यू निकाला। कैसे? जो क्लू हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब हमने वैल्यू अगर निकाल लिया तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। हमें यहाँ पर सबका स्क्वायर करना है। यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाला है वो तो नॉर्मल b प्लस सी है, c प्लस ए है, a प्लस बी है, लेकिन हमें क्वेश्चन के लिए इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले b प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या वैल्यू था? माइनस a, स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वही रहेगा 3bc, है ना? उसके बाद क्या था? c प्लस ए का वैल्यू ये है ना, c प्लस ए, इसका वैल्यू कितना आया था? माइनस b, स्क्वायर किया b स्क्वायर बन गया, नीचे वही रहेगा 3ac। ठीक है ना? और लास्ट में हमारे पास क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का वैल्यू निकाला हमने माइनस c। ठीक है ना? तो उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? कि सवाल में है, यहाँ पर हमें इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है। और नीचे हमारे पास क्या था? 3ab। तो ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया, स्टार्टिंग में हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी। अब हमने जब वैल्यूज़ इनके पुट किए तो ये थोड़ी सिंपल बन गई इक्वेशन। अब हमें इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे? तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम हमने पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये देखना होता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि b प्लस सी लिखा हुआ है, c प्लस ए लिखा हुआ है, a प्लस बी लिखा है, तो उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो क्लू हमें गिवन है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। बट अब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का तो कुछ नहीं हो सकता, तो हमने देखा डिनोमिनेटर का एलसीएम ले सकते हैं। क्यों? काफ़ी सी चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, और ए बी सी यही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। पहले बी सी को लिख दिया, फिर ए सी को लिख दिया, फिर ए बी को लिख दिया, अल्टीमेटली ए बी सी है। तो इसका एलसीएम आप जानते हो, जब एलसीएम आप इसका लोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 3abc, ये एलसीएम आ जाएगा, है ना? चलो ये एलसीएम आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? नॉर्मल जो हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम ले लिया, अब एलसीएम का हम इंडिविजुअल डिनोमिनेटर्स में डिवाइड करेंगे। 3abc हमारा एलसीएम आया है, तो अलग अलग जो डिनोमिनेटर गिवन है हमें उसमें इसका हम डिवाइड करेंगे। 3abc का डिवाइड पहले किया 3bc में, a बचा, फिर जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, a का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, a क्यूब बन गया। सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। 3abc हमारे पास एलसीएम है, दूसरा वाला डिनोमिनेटर क्या है? 3ac,
डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, b बचेगा। अब जो चीज़ बची है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, b का b स्क्वायर में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, b का जब b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, b क्यूब। ठीक है, अब सेम चीज़ दोबारा से 3ABC एलसीएम का 3AB डिनोमिनेटर में डिवाइड, c बचेगा। c का जब c स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में c क्यूब बन जाएगा। इसको हमें 1 के बराबर प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, ठीक है, तो अब ये जो आपको दिख रहा है लास्ट वाला स्टेप, ये एक आइडेंटिटी होती है। क्या होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। मतलब ये कि आपने क्लास 9th में शायद पढ़ा होगा कि अगर हमें ये चीज़ गिवन होती है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो एक रिज़ल्ट हमारे पास ये आता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका वैल्यू 3ABC के बराबर है। इसका वैल्यू 3ABC के बराबर है, ये हमारे पास आता है रिजल्ट। अब इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो, ठीक है, प्रूफ इसका हो जाएगा, बट अभी हमारा काम प्रूफ करना नहीं है। क्यों, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उस क्वेश्चन में हम जिस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अब उस फॉर्मूले को तुरंत प्रूफ थोड़े ना करेंगे, हम सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को अभी यूज़ करेंगे। आप चाहो तो इसको प्रूफ कर सकते हो। अभी हम सीधा ये यूज़ करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें पता है 3ABC के बराबर है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 3ABC, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ABC 3ABC, और डिनोमिनेटर में तो नीचे ऑलरेडी हमारे पास 3ABC है, तो जब डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अच्छा, और स्टार्टिंग में हमें क्या प्रूफ करना था, 1 ही प्रूफ करना था इसको। स्टार्टिंग में जो हमारा स्टेटमेंट था उसमें क्या था, 1 प्रूफ करना था, तो हमने इसको ऐसे प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।